नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्ने आदम के ऊपर बहुत सारी नेमतें की हैं। अगर उन नेमतों को शुमार करना चाहें तो इंसान उसको शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। उन नेमतों में से एक नेमत जो अल्लाह ने हर इब्ने आदम को अता की है वो है आँख की नेमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमाते हैं कि हमने इंसान को आँखें अता की। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफ़तैन, क्या हमने इंसान को तो आँखें नहीं दी। तो आँख भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी एक नेमत है। अगर आँख ना हो तो दुनिया के उस आदमी के लिए अंधेरा ही अंधेरा है जिसके पास आँख की नेमत नहीं है। और इस आँख को अगर शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये आँख जन्नत में जाने का सबब बन सकती है और जहन्नम से बचने का सबब बन सकती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सलासतुन ला तरा अयुनुहुमुन नार, तीन आँखें ऐसी हैं कि वो जहन्नम की आँख को देखेंगे नहीं। जहन्नम में जाना तो दूर की बात है, बल्कि जहन्नम की आँख को देखे तक की नहीं। वो तीन आँखें कौन सी हैं? माया एक ऐसी आँख, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक ऐसी आँख कि जो अल्लाह के डर से रो पड़ी, उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, खशियत आई और उसके आँखों से आंसू बह पड़े। और ये उसका आँखों से आंसू का निकल जाना ये जहन्नम की आग को ठंडा करने का ज़रिया बनेगा और ऐसी आँख जहन्नम की आग को देखेगी भी नहीं। और दूसरी आँख कौन सी है? वया वाइनुन हारज़त फ़ी सबीलिल्लाह, और एक ऐसी आँख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए वो रात बेदार रही। वो चाहे कुरान और हदीस की तालीमात के लिए वो बेदार रहे, या किसी जलसे और प्रोग्राम की वजह से बेदार रहे, या लैलतुल क़द्र की रात की वजह से बेदार रहे, या मुजाहिदीन जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने गए हुए हैं और रात हो गई है, एक मुजाहिद उनको कहता है कि तुम आराम करो, मैं दुश्मनों का ख्याल करता हूँ, और पूरी रात वो आँख फेरा देती है और वो सोती नहीं है। ऐसी आँख जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में वो जागती है, ये नहीं कि ड्रामे फिल्में और इस तरह की फ़ाशी के प्रोग्राम के लिए जागें, या रात को हलीमे पकाने के लिए पूरी रात डेक लगा के जागती रहे। इस तरह की आँख का जागने का कोई फ़ायदा नहीं है कि यानी पूरी रात ड्रामे फिल्में गाने सुनने और इस चीज़ के ऊपर जागें, नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की रास्ते में और अल्लाह की रज़ा के लिए जागें। और हमारा तीसरी आँख कौन? वअइनुन गज़्ज़त अन महारिमिल्लाह, और तीसरी और आखिरी आँख वो है कि जो अल्लाह ताला के जो मुहारिम हैं उनसे अपनी आँख उनसे अपने आप को बचाती है, यानी चश्म पोशी करती है। यानी जो अल्लाह ने हराम चीज़ें की हैं, यानी रिश्तेदारी के लिहाज से जिनसे उनका पर्दा करना ज़रूरी है, या इस तरह की फ़ाशी उरियानी को नहीं देखता, और या हराम और नाजायज़ माल को नहीं देखता, ना खाता है। यानी हर चीज़ ऐसी जो शरीयत ने उसके ऊपर हराम की है, वो जिस्मानी लिहाज से हो, रूहानी लिहाज से हो, किसी लिहाज से भी हो, वो
उस आँख से अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को नहीं देखता और फोश बातों को नहीं देखता और फोश फिल्मों को नहीं देखता, फोश ड्रामों को नहीं देखता और यूनिवर्सिटी और के स्कूल के कॉलेज के अंदर जाके गैर महरम औरतों के साथ वो नहीं बैठता, ना उनसे बात करता है और अपनी आँख को महफूज करता है। फरमाया ऐसी आँख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से बचती है उसको नहीं देखती, ये आँख भी कल क़यामत को जहन्नम की आग नहीं देखेगी। गोया एक नेमत अजीम है, अगर इसको शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये जन्नत में जाने और जहन्नम से बचने का भी सबब बन सकती है। अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म की जो नेमतें अल्लाह ने अता की है उनकी हिफाजत करने की तौफीक दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।